दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 29,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको 8 स्टॉक का पोर्टफोलियो बताने जा रहा हूं, जो कि सभी स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं। अगर आप 29,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ मिनिमम 5 ईयर। अब मैंने मिनिमम 5 ईयर का है तो आप इसका मतलब ये मत समझ लेना आप 5 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप 5 साल से अधिक आप इन्वेस्ट करते हो। आप जितनी देर तक होल्ड करके रखोगे उतना ही कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको कंपाउंडिंग का मीनिंग नहीं पता तो आप ज़रूर नीचे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कंपाउंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर इन्वेस्टर। जितना आप होल्ड करोगे आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा, मतलब ये आपको फ़ायदे की चीज़ ही है। कंपाउंडिंग, पैसे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है कंपाउंडिंग में। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक को लेकर पूरी डिटेल में बात करूंगा। आप नीचे ज़रूर कमेंट कर देना, जस्ट कंपाउंडिंग लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप जितना होल्ड करके रखोगे, मैं तब तक आपको सुजेस्ट नहीं करता सेल करने को जब तक आपको पैसों की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अगर आप उस स्टॉक में कोई गड़बड़ी ना हो तो तब तक। ठीक है, आप मॉनिटर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मॉनिटर करना स्टॉक को। अगर आप मॉनिटर करते हैं हर समय उसको, स्टॉक के क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं, उसकी सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है, नेट प्रॉफिट में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, सेल्स ग्रोथ में कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर वो चीज़ आप देख रहे हो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एक परफेक्ट रीज़न मिल जाता है सेल करने का। अगर कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, सेल अच्छी चल रही है, नेट प्रॉफिट अच्छा चल रहा है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी चल रही है, तो आपके सेल करने की कोई वजह नहीं रही। फिर मत सेल करना। अगर कोई वजह है सेल करने का फिर ही आप सेल करें, तब तक आप सेल ना करें जब तक आपको पैसों की ज़रूरत ना हो। मेरा तो ये कहना है। ठीक है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन स्टॉक को ध्यान से समझ लेना। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ जो आप स्किप ना कर जाएं। ठीक है, क्योंकि हाफ नॉलेज आपको लॉस दे सकता है, बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से समझो, आराम से बैठ के फुल वीडियो देखो। मैं 8 स्टॉक बताने वाला हूँ, काफ़ी थोड़ी लेंथी हो सकती है वीडियो। ठीक है, आप स्पीड बढ़ा के भी वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मैं ये चाहता हूँ कि जो जो मैंने बोला वो आपके दिमाग में फिट हो जाए, आप सारी बातें सुने मेरी जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और हाँ, आगे बढ़ने से पहले स्टॉक्स इन जोन चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, सपोर्ट करना, बेल आइकन भी ज़रूर दबाना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम आगे स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया बर्जर पेंट। ठीक है, आप बर्जर पेंट पहला स्टॉक है, आप इसको पेंट सेक्टर में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, और ये लार्ज कैप कंपनी, 80,749 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 831 चल रहा है। ठीक है, पीई बहुत ठीक ठाक है, 95.6 है। डिविडेंड भी अच्छा देता है, 0.34। आरओसीई की बात करें 27.3 है, आरओई की 23.8 है। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसकी सेल्स ग्रोथ देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये यहाँ पर सेल्स ग्रोथ आ गया, हम 2010 से देख रहे हैं, 2010 से देख पा रहे हैं, 1829 से लगातार बढ़िया, कहीं भी कम नहीं हुआ। अब ये बढ़कर 2021 में 6888 हो चुका है। काफ़ी बढ़िया बात है, सेल्स ग्रोथ इनकी लगातार ही बढ़ती गई है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई है ड्यू टू अ लॉकडाउन, सभी को इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से, और सेल्स ग्रोथ में इतने थोड़ी बहुत ही ऊपर चढ़ाव होता रहता है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2012 से देख लीजिए 303 से अब बढ़कर 1182 हो चुका है। अगर टोटल नेट प्रॉफिट अदर इनकम को भी जोड़कर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों वो होता है उनका मेन बिजनेस से जो रेवेन्यू आया, नेट प्रॉफिट वो होता है अदर इनकम भी ऐड हो जाती है। ठीक है, तो अदर इनकम हम ऐड करके अगर नेट प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट देखते हैं तो 180, ये देख रहे हो 180 218 से बढ़कर अब ये 720 हो चुका है। लगातार इनके नेट प्रॉफिट भी बढ़ते गए हैं। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो इन्होंने कर्जा तकरीबन इन्होंने 634 का ले रखा है, और रिजर्व्स इनके काफ़ी खतरनाक लगातार बढ़ते गए हैं, 3280 रुपये। ठीक है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं क्योंकि सेल्स भी बढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो रिजर्व्स उनके पास पैसा तो इकट्ठा होगा ही। ये चीज़ हमें एक अच्छा साइन देता है। अगर रिजर्व्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है, उनको पैसे आ रहे हैं, तो रिजर्व्स इनके खतरनाक लगातार बढ़ते गए हैं। तो अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो अच्छी खासी 75 के तकरीबन होल्डिंग लेके बैठे, एफआई ने 11, तो डीआई ने 4, तो पब्लिक ने 9.69। ठीक है, तो बर्जर पेंट की बात करें, अभी उसका प्राइस चल रहा है 831 के हम 5 स्टॉक खरीदेंगे, 5 स्टॉक खरीदेंगे, टोटल प्राइस बन जाएगा 4155। ठीक है, इतना हम स्टॉक खरीदेंगे 5। अगर हम सेकंड कंपनी है आईआरसीटीसी, रेलवे टिकट बुकिंग, टूरिज्म, ठीक है, और केटरिंग का काम संभालती है ट्रेन में, मोनोपोली एक तरीके का क्रिएट करता है। काफ़ी बढ़िया कंपनी है आईआरसीटीसी। मार्केट कैप की बात करें 45,918 करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस जो चल रहा है 2,870 का चल रहा है। स्टॉक जो पीई है 170 है।
ठीक है। ROE काफ़ी बढ़िया आप देख पा रहे हैं। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये देखो मोनोपोली एक तरीका क्रिएट करता है, यहाँ पर कंपटीशन में कोई भी नहीं है पीर कंपैरिजन में, तो बहुत बढ़िया बात है। मोनोपोली में काफ़ी लगातार बहुत तेज़ी से ग्रोथ बढ़ता है, सेल्स बढ़ती है, नेट प्रॉफिट तो ज़बरदस्त बढ़ता है, ठीक है। मोनोपोली का काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें 2015 से, ये देख पा रहे हो आप लगातार यहाँ तक ग्रोथ की है। 2020 में और 2021 में रेलवे को काफ़ी नुकसान हुआ है ड्यू टू अ लॉकडाउन, ठीक है। ट्रेनें पूरी तरीके से बंद थी, आपसे कुछ छिपा नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ टेम्प्रेरी है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। अगले साल और तेज़ी से बढ़ेगा। ये सेल्स ग्रोथ इनके बढ़ते ही रहने हैं। बिजनेस काफ़ी अच्छा, बिजनेस मैनेजमेंट अच्छा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 152 से लगातार, आप 2021 का छोड़ दीजिए, अभी तक देखोगे 2020 तक तो काफ़ी लगातार बढ़ते गए हैं, ठीक है। वो तो चलो बिजनेस में इम्पैक्ट आना ही था क्योंकि लॉकडाउन है, आप समझ सकते हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 131 से बढ़कर 529 लगातार ही बढ़ते गया, तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो देख पा रहे हो रिजर्व्स खतरनाक लगातार बढ़ते गए। 424 से बढ़ा था 1307 हो चुका है। कर्जा तो इन्होंने कभी लिया ही नहीं, 0 है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, आप देख पा रहे हो नीचे, तो प्रमोटर होल्डिंग 67.40 है, FI 8.07, DI 11.29 और जो पब्लिक होल्डिंग है 13.25। तो IRCTC हम 2 स्टॉक खरीदेंगे इसके, ठीक है। 2 स्टॉक खरीदेंगे, 2870 प्राइस का इतना आया है, और इसके हम सिर्फ 3 स्टॉक खरीदेंगे इसके हम 3 स्टॉक खरीदेंगे। टोटल इसका अमाउंट बन जाएगा 8610, ठीक है। टोटल अमाउंट इतना बन जाएगा इसका। तो हमने इसके बर्जर पेंट के 5 स्टॉक खरीदे, IRCTC के 3 स्टॉक खरीदे, और तीसरे स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरी कंपनी चूज़ किया हूँ हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें 22,074 मिड कैप कंपनी है और काफ़ी बढ़िया। अभी तक इसका प्राइस जो चल रहा है 1503 का चल रहा है। बुक वैल्यू की बात करें 37.2 है, डिविडेंड ये 0.20 देता है, ROCE 34.5 है, ROE 40 है, फेस वैल्यू 2 है, ठीक है। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें, ये देख पा रहे हो ईयर टू ईयर हम देखेंगे 2019 से लेके 2021 तक, तो ये अभी तक कहीं भी कम नहीं दिखा है। 590, 698, 773। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 55 से बढ़कर 191 हो चुका है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें 14 से बढ़कर 162, काफ़ी खतरनाक जंप किया नेट प्रॉफिट में। अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स इसके 1518 और कर्जा इन्होंने सिर्फ 193 का ले रखा है, तो रिजर्व्स इनके ज़्यादा हैं कर्जा से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से अपना कर्जा पे कर सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 53.25 है, FI की बात करें 6.23 है, DI की बात करें 4.02 है, पब्लिक की बात करें 33.20 है, अदर्स 3.30 है। तो हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, हम इसके 3 स्टॉक खरीदेंगे, 1503 का प्राइस चल रहा है और टोटल इनका प्राइस बन जाएगा 4509 रुपये, ठीक है। तो हम ये तीसरी कंपनी। अगर हम चौथी कंपनी की ओर बढ़ें तो हमारा ये 4th कंपनी है ब्लैक रोज इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री की काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। सिर्फ इसका 945 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस इसका 185 चल रहा है, हाई गया था 229। स्टॉक PE 29 है, काफ़ी सस्ता मिल रहा है हमें। बुक वैल्यू की बात करें 17.7 है, डिविडेंड ये देता है 0.24। अगर हम ROCE की बात करें 38.6 है, ROE की बात करें 34.4 है, फेस वैल्यू इसका 1 है। अगर हम इसके जो वो देखें सेल्स ग्रोथ ईयर टू ईयर 2010 से देख रहे हैं, लगातार इनके सेल्स ग्रोथ बढ़े गए हैं, देख पा रहे हो। यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा, हर कंपनी में दिक्कत है 2020 से लेकर 2021 तक, क्योंकि ये कोरोना करके, ठीक है, लॉकडाउन में काफ़ी मार्केट नीचे गिरा था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कहीं भी सेल्स ग्रोथ में कोई कमी नहीं आई है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पर आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये देखो 1, 2, 5, 11, 13, 20, 27 काफ़ी अच्छा इनका नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ कर रहा है, लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। रिजर्व्स की बात करें 85 करोड़ का मार्केट कैप है और कर्जा इन्होंने सिर्फ 14 रुपये का कर्जा, 14 करोड़ का मार्केट जो कर्जा है, 14 करोड़ का कर्जा ले रखा है और 85 करोड़ के इनके पास रिजर्व्स हैं। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 75 की 75 इन्होंने होल्डिंग लेके बैठे हैं। एज ए सेबी रूल प्रमोटर अपनी 75 से ज़्यादा होल्डिंग लेके नहीं बैठ सकते, बट इन्होंने 75 का 75 लेके बैठे हैं। FI 0.13 है और पब्लिक 24.87 है। अभी ये स्मॉल कैप है, इसलिए म्यूचुअल फंड वाले अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप में ब्लैक रोज काफ़ी अच्छा है। मैंने इसलिए इसको ऐड किया क्योंकि इमर्जिंग कंपनी है, ये बढ़ने के चांसेस है। स्मॉल कैप के बाद मिड कैप में जाता, मिड कैप के बाद लार्ज कैप में जाता, तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता है जब आप पहले से इन्वेस्ट करते हैं। इसका स्टॉक का प्राइस चल रहा है 185 और ये हम लेंगे 10 स्टॉक, बन जाएगा 1850, ठीक है टोटल। तो हम ये स्टॉक खरीदेंगे ब्लैक रोज। और हम आगे बढ़ते हैं 5th कंपनी की ओर। तो हमारी 5th कंपनी है प्रिंस पाइप सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली वाइज वेरी स्ट्रॉन्ग।
अगर हम मार्केट कैप की बात करें 7,318 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रहा है 665, हाई चल रहा है 795 का हाई गया था इसका। स्टॉक पी आप देख पा रहे हो 32 है और जो बुक वैल्यू 94 है। डिविडेंड ये 0.53 देता है और ROCE 28.8 है। अगर हम ROE की बात करें 23.8 है। फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपये, ठीक है। अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ देखें, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमने सेल्स ग्रोथ ही देखनी है। 2015 से देख पा रहे हैं हम, इसका IPO रिसेंटली आया था, ठीक है, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 1 से 1.5 साल ही हुए हैं। अगर हम 2015 से सेल्स ग्रोथ देखें 957 से बढ़कर लगातार बढ़ते गया और इस पर लॉकडाउन का इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा, काफ़ी खतरनाक बिक्री हुई है, मतलब देख पा रहे हो आप। तो कहीं भी सेल्स ग्रोथ कम नहीं हुआ, लगातार बढ़ते गए हैं। अगर हम इसके नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 82 से बढ़कर अभी ये हो गया 364, काफ़ी अच्छा इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, जो टोटल ग्रोथ है, जो नेट प्रॉफिट है 16 से बढ़कर 222 हो चुका है, काफ़ी अच्छा इन्होंने इंक्रीज़ किया। फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग आपको दिखाई देगा। अगर हम रिजर्व्स की बात करें 933 के रिजर्व्स हैं, लगातार इनके रिजर्व्स बढ़ते गए। मैंने ऑलरेडी बता दिया, रिजर्व्स बढ़ने का काफ़ी अच्छा साइन होता है। ईयर टू ईयर जब रिजर्व्स इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, इसका मतलब समझ जाओ कंपनी के पास पैसा आ रहा है, सेल्स बढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इनके पास खुला पैसा है। और इनका कर्जा देख लो, लगातार कम हुआ, अब तो बिल्कुल ही कम हो गया, 88 है। तो आपको अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 63.25 प्रमोटर की होल्डिंग है, FI की 3.05, DI की बात करें 12.46, पब्लिक की बात करें 21.24। तो हम अगर प्रिंस पाइप की बात करें, करंट प्राइस इसका जो चल रहा है 665 चल रहा है। हम सिर्फ इसके 5 स्टॉक खरीदेंगे तो टोटल हो गया 3,325, ठीक है। हम इतने स्टॉक खरीदेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड में आपको लिस्ट बता दूंगा को कितने स्टॉक खरीदने चाहिए, मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूंगा, वो आप स्क्रीनशॉट लेकर बैठ लेना आराम से ठीक है, आप बाद में डिसाइड कर लेना। तो आगे हम जो आगे है हम स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक, तो 6th कंपनी चूज़ किया हूँ पीडीलाइट इंडस्ट्री, ठीक है। हमने 2 स्टॉक जो मोनोपोली क्रिएट करता है वो मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ करेंगे। IRCTC एंड पीडीलाइट भी काफ़ी अच्छा मोनोपोली क्रिएट करता है व्हाइट ग्लू के नाम पर। व्हाइट ग्लू मतलब फेविक्विक, ठीक है। इसने अपना ब्रांड इस तरीके से क्रिएट कर रखा है कि फेविक्विक नहीं बोलते हम उसको, व्हाइट ग्लू नहीं बोलते उसको, फेविक्विक बोलते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा इन्होंने ब्रांड करके रखा हुआ है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें 1,18,268 का मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका चल रहा है 2,327, हाई गया था 2,362। स्टॉक का PE देखें 90 है, ठीक ठाक है। बुक वैल्यू की बात करें 109 है। डिविडेंड ये 0.37 का देता है। ROCE की बात करें 29.0 है। ROE की बात करें 21.7 है। फेस वैल्यू की बात करें 1 है, ठीक है। अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें ईयर टू ईयर तो 2011 से देख रहे हैं, 2012 से देख लेते हैं, 2010 से देख लो, 2012 तक लगातार इंक्रीज़ किया, कहीं भी कम नहीं हुआ। इसलिए हम 2012 से लेकर 2021 तक देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स में कोई गड़बड़ी नहीं है, लगातार ही इंक्रीज़ करते गया, ठीक है। तो फंडामेंटली जो भी मैंने अब तक के स्टॉक बताए हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ये देखो 474 था, अब ये बढ़कर 1,554 का हो चुका है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, कहीं भी कमी नहीं हुआ, 335 से बढ़कर 1,181 हो चुका है, ठीक है। काफ़ी बढ़िया इनका नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स इनके देखोगे आप 5,510 इनके रिजर्व्स हैं। कर्जा इन्होंने सिर्फ 122 का ले रखा है, तो बिल्कुल ही ना के बराबर ही है, ठीक है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 70.13 है, काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। FI की बात करें 12.8, DI की बात करें 17.15 और गवर्नमेंट ने ले नहीं रखा। और पब्लिक की बात करें तो 10.64। तो कंपनी की बात करें तो काफ़ी कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है। IRCTC और पीडीलाइट दोनों ही आपके पोर्टफोलियो में ऐड होना ज़रूरी है, यही आपको पोर्टफोलियो को ज़्यादा इंक्रीज़ करके रखेगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी करंट प्राइस की बात करें 2,327 है, इसके हम सिर्फ 2 स्टॉक खरीदेंगे तो टोटल इसका प्राइस जो बन जाएगा उसका प्राइस बन जाएगा 4,654, इसके टोटल वैल्यू बन जाएगी। तो ठीक है, अगले स्टॉक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक जो 7th है, ट्राइडेंट लिमिटेड। टेक्सटाइल में काफ़ी अच्छा काम करता है, उसमें केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी योगदान है। तो आगे हम देखें, इसके पेपर इंडस्ट्री भी है। ट्राइडेंट के शीट काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं, आपने देखा होगा। बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, बिजनेस मैनेजमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके मार्केट कैप की बात करें 12,777 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस इसका 23 चल रहा है, ठीक है, हाई भी 23 गया। अगर हम स्टॉक PE की बात करें 23 है। बुक वैल्यू की बात करें 6.51 है। डिविडेंड 1.52, काफ़ी अच्छा डिविडेंड देता है 23 रुपीज़ के होने के बावजूद भी। ROCE की बात करें 10, ROE की 10, फेस वैल्यू 1। अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ देखेंगे जो काफ़ी मेन चीज़ है, तो आप देख पा रहे हो 2011 से लेकर 2011 से लेकर 2,509 था,
अब ये बढ़कर लगातार 2021 में आप देख पा रहे हो 4519 हो चुका है। तो काफ़ी बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आगे देख लेते हैं, 300 से बढ़कर ये अब 1077 का काफ़ी अच्छा सेल्स जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये भी इंक्रीज़ कर रहा है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें -44 से शुरू हुआ था, तो ये अब बढ़कर 346 हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा इनका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ कर रहा है, सेल्स ग्रोथ भी लगातार इंक्रीज़ किए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज़ कर रहा है। तो मुझे कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं लग रही। अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स इनके देख पा रहे हो आप 2807 इनके रिजर्व्स है। कर्जा इन्होंने 1562 ले रखा है, मतलब रिजर्व्स इनके ज़्यादा है, कर्जा बहुत कम है, तो ये आराम से पे कर सकते हैं। तो डेप्ट फ्री कंपनी है। प्रमोटर की बात करें 73.02 है, एफआई की बात करें 1.60 है, डीआई की बात करें 0.01 है, गवर्नमेंट की बात करें 0.92 है, पब्लिक की बात करें 22.48। तो आप आराम से इस स्टॉक को खरीद सकते हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि इसमें कर्जा ज़्यादा है, बट इनके रिजर्व्स बहुत ही ज़्यादा है कर्जे से, तो इसमें आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हम ट्राइडेंट लिमिटेड एक ऐड किया, 23 रुपीज़ का चल रहा है। हम 23 रुपीज़ का चल रहा है ना ये, हम सिर्फ इसके 45 स्टॉक खरीदेंगे, टोटल प्राइस इसका बन जाएगा 943। तो काफ़ी बढ़िया स्टॉक है ये, मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि काफ़ी छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी बनने के चांसेस रखती है। 23 रुपीज़ का है। थोड़ा पैनी स्टॉक भी मैंने ऐड कर रखा है, पैनी स्टॉक बोलना गलत रहेगा क्योंकि ये मिड कैप कंपनी है। तो ट्राइडेंट बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इमर्जिंग कंपनी है, दिल खोल के आप पैसा लगा सकते हो, ठीक है। 943 मैंने इसलिए थोड़ा छोटा कम पैसा लगाया क्योंकि ये थोड़ी छोटी कंपनी है। तो हम लास्ट कंपनी की ओर बढ़ते हैं, 8th है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फाइनेंस का काम करते हैं, IRFC गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, ठीक है। 30,123 का करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस इसका 23 चल रहा है। और अगर हम हाई की बात करें 26 है, PE की बात करें 5.99, मतलब काफ़ी सस्ती मिल रही है हमें कंपनी। बुक वैल्यू की बात करें 28.6 है, डिविडेंड ये बहुत अच्छा खासा देता है 4.56। ROCE की बात करें 5, ROE की बात करें 13, फेस वैल्यू की बात करें 10। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें, ये देख पा रहे हो आप 2019 से लेके ये क्वार्टरली है, सॉरी हम ईयर टू ईयर देखेंगे, मेन फोकस ज़्यादा हमारा ईयर टू ईयर होता है। 2016 से लेके 2021 तक आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छा इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। 7,507 से बढ़कर अब ये हो चुका 15,770। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 7,468 से बढ़कर 15,657 हो चुका है, काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट की बात करें 849 से बढ़कर 4,416 हो चुका है। अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो ये देख पा रहे हो आप 24,348। सॉरी ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, इसमें कर्जा तो होता ही है, आप ये निग्लिजिबल ही समझ लो, ठीक है। क्योंकि इनका काम ही ऐसा है, कर्जा लिया कर्जा देना, इनका काम ही ऐसा, फाइनेंस सेक्टर में कर्जा होता ही है, इनको आप छोड़ सकते हो। आप बजाज फाइनेंस की तरफ देख लो, मुथूट फाइनेंस की तरफ देख लो, फाइनेंस सेक्टर के जितने भी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, बजाज फाइनेंस, जितने भी फाइनेंस वाले सेक्टर के आप कर्जा ज़्यादा ही मिलेंगे, तो ये देखना आपको ठीक नहीं रहेगा। अगर हमने प्रमोटर होल्डिंग की बात करें काफ़ी अच्छी 86.36 है, ठीक है। इसका OFS आने का चांसेस है, 86.36 है। OFS पता नहीं कब आएगा, बहुत देर बाद आता है, या आएगा बहुत देर बाद आएगा, ठीक है। तो अभी जो FI की होल्डिंग है 0.86 है, DI की बात करें 3.74 है, पब्लिक की बात करें 9.03 है। तो IRFC का प्राइस भी 23 रुपये चल रहा है, हम इसके स्टॉक खरीदेंगे 41, तो टोटल प्राइस हो जाएगा 943, ठीक है। तो अगर हम लिस्ट की ओर बढ़ें तो इन सभी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले मेरी कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो ज़रूर सुन लीजिए, क्योंकि ये ना सुनने से आपको काफ़ी मुसीबतें भी आ सकती हैं। पहली बात तो ये कि आप इन सभी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए लोन कभी भी ना लें, लोन लेने से आप काफ़ी बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आप खुद का एनालिसिस भी ज़रूर करें। थर्ड पॉइंट ये है कि हाफ नॉलेज लेना और इनकम्प्लीट वीडियो देखना आपको काफ़ी नुकसानदायक दे सकता है, क्योंकि मैंने बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं जो आपको सुनना ज़रूरी है। तो आप फुल वीडियो देखें, जिन्होंने जल्दबाजी में देखी या स्किप करके देखी उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। पूरी डिटेल में वीडियो देखें, तभी आपको समझ आएगा, तभी आपको होल्ड करने की ताकत आएगी, तभी आप घबराएंगे नहीं स्टॉक मार्केट में। और फोर्थ पॉइंट ये है कि मिनिमम मैंने 5 ईयर का बताया, और 5 ईयर मिनिमम आप इन्वेस्ट करके ज़रूर रखें। ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 या 3 महीनों में रिजल्ट दिखें, जो ये भी हो सकता है कि लॉस में चले जाए पोर्टफोलियो, तो लॉस को देखकर आप घबराएं ना। ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट में चले जाएं, तो प्रॉफिट में आकर आप लालच में बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। दोनों पॉइंट बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये पांचों पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो ये ध्यान से मेरी बातें समझ लेना, फुल वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि आधी अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है। तो ये सभी आप देख लीजिए। वर्जर पेंट के 5 क्वांटिटी लेने हैं आपने,
ठीक है। 5 क्वांटिटी लेने, IRCTC के 3, हैप्पीएस्ट माइंड के 3, ब्लैक रोज के 10, प्रिंस पाइप के 5, पीडीलाइट इंडस्ट्री के 2, ट्राइडेंट इंडस्ट्री के 41, IRFC के 41। तो काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है फॉर अ लॉन्ग टर्म, मिनिमम 5 ईयर। तो आप आराम से इन्वेस्ट करें, आपको 100% गारंटी है कि आपको रिटर्न्स मिलेंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो कंपाउंडिंग का आपको पता नहीं है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कर रहे हैं कि कंपाउंडिंग में वीडियो बना दो। सर मैं बना दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लें कि हमें कितना प्राइस इसका अभी करंट चल रहा है और टोटल अमाउंट कितना, और टोटल हमारा कितना प्राइस लगा 28,984, 29,000 के तकरीबन ही है, थोड़ा सा उससे कम है। तो आपका टोटल अमाउंट लग रहा है 28,984, आप देख पा रहे हैं इन सभी का टोटल है। तो आप दिल खोल के आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है 5-6 हज़ार तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वर्जर पेंट में थोड़ा अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं, पीडीलाइट इंडस्ट्री में अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं, IRCTC में अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया स्टॉक है, सभी के सभी बहुत ही अच्छे स्टॉक हैं, आप आराम से इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।